तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ प्रोफेसर मियाँ वक़ार अहमद। आप देख रहे हैं इस वक्त मियाँ वक़ार अहमद यूट्यूब चैनल, लिहाजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साल दोम का सबक नंबर 5 अकबरी की हमाकतें पढ़ रहे हैं, जिसको लिखा है मौलवी नज़ीर अहमद ने। मौलवी नज़ीर अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से मशहूर हैं। वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम घर में ही हासिल की। उनके उस्ताद मुहतरम मौलवी नसरुल्लाह खां थे, जिनसे उन्होंने अरबी, मंतक और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। बाद में दिल्ली कॉलेज उन्होंने 8 साल तालीम हासिल की और उसके बाद स्कूल्स में डिप्टी इंस्पेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। उन्होंने नावल लिखा है मिरातुल अरूस, और मिरातुल अरूस में 2 बहनों का जिक्र किया है। बड़ी का नाम अकबरी और छोटी का नाम अस्करी। अब अकबरी का किरदार वो यूं पेश करते हैं कि वो एक बदसलीका होहड़ लड़की थी, जिसे कामकाज नहीं आता था, उसे खाना पकाना नहीं आता था। उसकी नानी ने उसे लाड प्यार में बिगाड़ रखा था। शादी के बाद वो कुछ अरसा ही अपने ससुराल वालों के साथ रही। उसके बाद वो लड़ झगड़ कर अलहदा हो गई। मोहम्मद आकल, जो कि उसका शौहर था, उसने उसे समझाया कि घर में जब वो अकेली होती है तो किसी को अंदर दाखिल ना होने दे। उन्हीं दिनों एक कुटनी, जो कि हजन का रूप धारे महल्ले में आन बारत हुई, उसने महल्ले वालों को तबरकात दिखाना शुरू कर दिए। इसने अपनी मुलाजमा को उस हजन की तरफ भेजा कि उसे घर ले आए। जब वो उसे घर बुलाकर लाई तो वो उसे कुछ तबरकात दिखाती है, उसे नादे अली और सुरमा भी देती है। कुछ चीज़ें उसे बहुत सस्ती दे देती हैं, कुछ मुफ्त तोहफा में दे देती है। तो उसके बाद उसका दिल मोह लेती है। उसके बाद वो उसे बातों बातों में लगाकर उससे घर के राज गुलवाना शुरू कर देती है। उससे उसके खामन के बारे में, उसके बच्चे के बारे में पूछती है, उसकी औलाद के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि हाय हमारी किस्मत कहाँ। उसने शादी का अरसा पूछा तो अभी 1 साल की मियाद भी ना हुई थी। लेकिन इसी सूरत हाल में वो उसके दिल को भांप लेती है और समझ लेती है कि ये कोई कम अकल औरत है। उसने बातों ही बातों में उससे उसका जेवर निकलवा लिया और जेवर उछलवाने के लिए बहाना करके ले गई और बाद में वापस ना आई। इस तरह से उसने अपना जेवर हाथों से गवा दिया। इसी तरह जो लिबास, कपड़े या उसका जहेज़ उसने संदूक में रखा हुआ था, उसको भी बाहर हवा लगाने की खातर उसने नहीं निकाला, क्योंकि मौसम सरमा में कपड़ों में नमी आ जाती है, तो इसलिए उन्हें सुखाना ज़रूरी होता है। तो वो भी चूहे वगैरह खा चुके थे और बोसीदा हो चुके थे। इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद आकल, जो कि अक्लमंद होता है, इसलिए उसकी अक्लमंदी की वजह से उसका घर बच जाता है। वरना अगर मोहम्मद आकल भी बेवकूफ़ होता तो उसका बना बनाया घर भी उजड़ जाता। अज़ीज़ तलबा व तालिबात,
جیسا کہ عنوان سبق ہے اکبری کی حماقتیں، عنوان سبق کے بعد نام مصنف مولوی نذیر احمد، جو ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی مشہور ہوئے اور انہیں علمی خدمات کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ ان کی تاریخ پیدائش 1836 میں ہوئی اور وفات 1912 میں۔ اب اس سبق کا ماخذ ہے میرات العروس، صنف ناول ہے۔ اب مشہور تصانیف جو ہیں مولوی نذیر احمد کی، ان میں سے توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا بہت مشہور تصنیف ہے ان کی، اور ترجمہ قرآن پاک، اور بھی بہت سی تصانیف ہیں۔ ہم مولوی نذیر احمد کا یعنی مصنف کا اسلوب پڑھتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں جنہیں اصلاح معاشرہ کا فرض اپنے ناولوں کے ذریعے نبھایا۔ مولوی نذیر احمد ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا اسلوب آسان، سادہ اور بامقصد ہے۔ آپ کا عربی، صرف و نحو، منطق اور فلسفہ کے علم پر گہرا مطالعہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم خلاصہ کے اہم نکات پڑھتے ہیں جن کی معمولی سی تفصیل لکھنے سے ہم اپنے خلاصے کو پورا کر پائیں گے۔ اکبری ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی، آپ نے اس کی وضاحت کر دینی ہے۔ مکار عورت حجن کے روپ میں یعنی حجن بن کر آئی، حجن کے روپ میں آئی۔ حجن کا اکبری کو باتوں ہی باتوں میں بھانپ لینا، اکبری کو بطور تحفہ مفت اور سستی اشیاء فروخت کرنا، حج اور جہاز کے سفر کی داستانیں سنانا، اولاد پیدا کرنے کا نسخہ اور تعویذ گنڈا، طمع اور لالچ سے ماں بیٹی کا رشتہ پختہ ہو جانا، موتیوں کی جوڑی اور پہنچیاں، زیور دلوانے کے بہانے حجن کا رفو چکر ہو جانا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور محلے میں بدنامی اور رسوائی، اکبری کے جہیز کی اشیاء۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اقتباسات کی تشریح کے مشہور حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ اگر بیوی اچھی نہ ملے تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، لیکن عقل مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران نے ہلاک کر رکھا ہے۔ چالاک لوگ ان درندوں کی مانند ہیں جو اپنے شکار کی تاک میں ناخن چھپائے بیٹھے رہتے ہیں۔ بیوقوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے چلتی ہے۔ خوشامد بیوقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک میں ہے، ان کی زبانیں شہد سے بھی میٹھی اور دل بھیڑیے سے بھی ظالم ہوتے ہیں۔
قرآن پاک میں ذکر ہے بس جو نیک عورتیں ہیں وہ پرہیزگار ہیں اور نگہبان ہیں پیٹھ پیچھے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا لالچ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم سبق اکبری کی حماقتیں پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتا چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہ آئے. پہلی بات، اکبری کی حماقتیں یعنی بیوقوفیاں. اب وہ ایک پھوہڑ لڑکی تھی، پھوہڑ، بد سلیقہ، بے ہنر، کوئی کام نہیں آتا تھا اسے. یہاں ذکر آیا ہے غل، ہر جگہ اس کا غل تھا، شور تھا. کٹنی، چالاک عورت. تبرکات وہ چیزیں جن میں برکت کی توقع ہو. عقیق البحر، سرخ رنگ کا پتھر. ناد علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد طلب. التفات، توجہ. صفحہ نمبر 27. یہاں لفظ ہے موم گروں. موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے. یہ دہلی کا ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے. بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی. یہ بھوپال ہندوستان کی ایک ریاست کا نام ہے. پیادہ پا، پیدل. حکایت دلچسپ، مزیدار داستان. صفحہ نمبر 29 کی چوتھی سطر میں دیکھیے، لکھا گیا ہے چوڑا چکلا کلابتوں کی لچھے دار ہڑیں. کلابتوں چاندی یا سونے کی تاروں کی ڈور ہے اور لچھے دار ہڑیں پیچ دار گھنڈیاں جو اوزار بند میں لگاتے ہیں. صفحہ نمبر 30 میں پہنچیاں بیچ کر لے لو. پہنچیاں یہ زیور ہے، تو دگدگی گلے کا زیور ہے. بالی پتے آویزے. اجلوا لاؤ، صاف کروا لاؤ، دھلوا لاؤ. بغارے، بڑے بڑے چھید. وہ جب کپڑے نکالتی ہے صندوق سے تو ان میں بڑے بڑے چھید ہو چکے ہوتے ہیں. آخر میں ہے طبیعت کڑھتی ہے، افسوس. یہ اکبری کی حماقتیں سبق کے مشکل الفاظ کے معنی تھے. اب ہم سبق کی تشریح کی طرف آتے ہیں. معروف مصنف مولوی نذیر احمد دہلوی اپنے شہرۂ آفاق ناول میرات العروس میں 2 بہنوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں بڑی بہن کے لیے اکبری اور چھوٹی کے لیے اصغری کا کردار پیش کرتے ہیں. اکبری کو اس کی نانی نے بچپن میں لاڈ پیار کے باعث بگاڑ دیا تھا.
इसलिए उसे कोई सलीका और करीना तो ना आता था, लेकिन हमेशा मजाज में रहा करती थी। इसलिए जब अकबरी की शादी हुई तो ससुराल में उसे असली नाम की बजाय मजाजदार कहकर पुकारते थे। वो शिद्दत से बेवकूफ़ थी। उसने शुरू में सास से झगड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही अलहदगी इख्तियार की और अपने खावंद के साथ एक अलग घर में रहने लगी। खावंद खुद काम पर चला जाता, पीछे ये अकेली घर में होती। एक कमसन लड़की जुल्फन थी जो बतौर मुलाजमा काम करती थी। मोहम्मद आकल ने अपनी बीवी को कह रखा था कि घर में कोई ना आने पाए। आजकल शहर में एक कुटनी आई हुई है जो हीले बहानों से मुख्तलिफ औरतों को लूट चुकी है, इसलिए कोई गैर औरत भी घर में दाखिल ना होने पाए। एक रोज़ गली में एक औरत हज्जन का रूप धारे आई। महल्ले की लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गईं। अकबरी ने सुना तो जुल्फन से कहा कि हज्जन जब उठे तो उसे घर में बुला लाना, हम भी तबरकात की ज़ियारत करेंगे और कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे। जुल्फन गई, उसे बुला लाई। अकबरी ने बड़े प्यार से बातें की। उसने एक पैसे का सुरमा ख़रीद लिया, एक दुआ नादे अली ख़रीदी। हज्जन ने उसे पहचान लिया और फ़िरोज़े की अंगूठी मुफ्त में देकर उसका दिल जीत लिया। हज्जन ने बातों बातों में मजाजदार से पूछा कि घर में खामोशी है, क्या तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? तो मजाजदार ने आह खींच कर कहा कि हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। इस पर हज्जन ने उससे पूछा कि शादी को कितना अरसा हुआ है? तो कहने लगी कि अभी साल से कम हुआ है। इस बात से हज्जन को मजाजदार की बेवकूफ़ी का इल्म हुआ। इसके बाद उसने अपनी तरफ से घड़कर एक फ़र्ज़ी किस्सा सुनाया जिसमें एक बेगम का ज़िक्र किया है। वो बेगम भी औलाद से महरूम थी। उसको एक अल्लाह वाले ने लौंगे दम करके दी थीं। उस फ़कीर की दुआ से बेगम को अल्लाह ने तले ऊपर 4 बेटे दिए थे। ये दिलचस्प कहानी सुनाकर उसने अपना बटुआ खोला। उसमें कपड़े और कागज़ की कई तहों में से थोड़ी सी लौंगे थीं। उसमें से 2 लौंगे निकाल कर मजाजदार को दे दी। इसके बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि हज्जन ने 2 लौंगे देकर अकबरी से कहा कि दुनिया में इंसान का आपस में मिलना महज इसलिए होता है कि एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करें। मैं तुमको ये 2 लौंगे दे रही हूँ, इनमें से एक लौंग को तुम नहा धोकर अपनी चोटी में बांध लेना और दूसरी लौंग बेहतर था कि अगर तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में रहती, लेकिन शायद तुम्हारे मियाँ इसमें शक महसूस करें, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पलंग की चादर बदल कर उसके किसी सरहाने में एक लौंग सी देना। तुम इन लोगों का असर आज ही देख लेना। शाम को मोहम्मद आकल घर आया तो घर को साफ़ सुथरा देखकर खुश हुआ और मोहब्बत आमेज़ अंदाज में बातें करने लगा, जिससे मजाजदार का लोगों और हज्जन पर एतकाद और ज़्यादा मजबूत हो गया। मजाजदार ने जब मोहम्मद आकल को सारा माजरा सुनाया तो मोहम्मद आकल कम आज़ारपन देखकर खुश हुआ, लेकिन साथ ही खदशे का इजहार किया कि कहीं वो औरत ठगनी ना हो। लेकिन अकबरी तो उसकी बातों में आई हुई थी। कहने लगी, खुदा खुदा करो, हज्जन तो ऐसी औरत नहीं है। चंद दिनों के बाद वही हज्जन छोटे मोतियों की एक जोड़ी लेकर आई और अकबरी से कहा कि 50 रुपए की है, ले लो, वरना ये आज बिक जाएंगे।
अकबरी के पास 50 रुपए ना थे तो हज्जन ने कहा कि पहुंचियाँ बेच कर ख़रीद लो। मजाजदार सारा जेवर उठा लाई। इतना जेवर देखकर हज्जन के मुंह में पानी भर आया और कहने लगी कि देखो, तुमने जेवर को मूली गाजर की तरह रखा हुआ है, सारा जेवर उजलवाने वाला है। इस पर अकबरी ने कहा कि माँ जी, कौन अजलवाए, इनसे कहती हूँ तो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसे में मौका गनीमत जानते हुए हज्जन ने कहा, ला बेटी, मैं जेवर अजलवा देती हूँ, अपनी मुलाजमा जुल्फ़न को मेरे साथ भेज दे। रास्ते में हज्जन ने किसी बहाने से जुल्फ़न को घर भेजा और ख़ुद रफू चक्कर हो गई। अब अकबरी चिल्ला रही थी कि हाय मैं लूटी गई। लोग भागे उसके पीछे गए लेकिन उसका कहीं पता न चला। शाम के वक्त जब मोहम्मद आकल घर आया तो उसने घर के हालात देखकर बेगम को खूब बुरा भला कहा और दोनों के दरमियान खूब मज़े की लड़ाई हुई। खैर, जेवर तो जा चुका था, अब कपड़ों की हालत देख लें। पुरानी औरतों का तरीका ये था कि जब बरसात का मौसम शुरू होता था, हर 10वें दिन कपड़ों को संदूक से निकाल कर धूप लगा लेती थीं, जिसकी वजह से कपड़े ख़राब होने से बच जाते थे। अकबरी की सास भी एक सुघड़ औरत थी। वो भी अकबरी के कपड़ों को धूप दे दिया करती थी, लेकिन जब से अकबरी अलहदा होकर रह रही थी, उसने कपड़ों को देखना तक गवारा ना किया। जहाँ पड़े थे वहीं पड़े रहे। सारी बरसात गुज़र गई और किसी ने कपड़ों को निकाल कर देखा तक नहीं। सर्दियों में जब ज़रूरत महसूस हुई कि कपड़ों को संदूक से निकाल कर धो लिया जाए, तब पता चला कि तमाम कपड़े ख़राब हो चुके हैं। उनको दीमक खा चुकी थी और चूहों ने बड़े बड़े सोराख कर दिए थे, यानी कि कोई कपड़ा भी काबिल इस्तेमाल ना रहा था। ये सब अकबरी की बेवकूफ़ी और नासमझदारी के बायस हुआ था। इसलिए तो कहते हैं कि बेटियों को खानादारी, घर के अमूर और दीगर नस्वानी कामों के सिलसिला में खूब माहिर होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हर लड़की ने एक ना एक दिन माँ बनना है, उसने घर बार संभालना है। इसलिए उन्हें इन अमूर में खूब माहिर होना चाहिए।